नो नेक्स्ट इज़, अब हम स्टार्ट करेंगे इसकी टाइट्रेशन। यहाँ तक क्लियर है? कॉनिकल फ्लास्क में हमने लिए हैं हमारा सेरिक आइंस एंड कॉनिकल फ्लास्क में हमारे हैं फेरिक आइंस, और यहाँ पे ब्यूरेट में हमने हैज़ ए टाइटेंट यूज़ करा है सेरिक सॉल्यूशन को। ठीक है, अब हम देखते हैं कॉनिकल फ्लास्क में हमने ऐड कर दिया 100 ml। कॉनिकल फ्लास्क में हमने ऐड कर दिया 100 ml Fe2 पॉजिटिव आइंस एंड फ्यू ड्रॉप ऑफ H2SO4। ठीक है, तो कितने ml हमने ऐड करा? 100 ml। अब ब्यूरेट में हमने ऐड करा है सेरिक सल्फेट, वहाँ से स्मॉल स्मॉल ड्रॉप्स हम ड्रॉप वाइज ऐड करेंगे अप टू 10 ml। ठीक है, हमने 10 ml जो है सेरिक सल्फेट जो है कॉनिकल फ्लास्क में ऐड कर दिया। तो 100 ml वो क्या था? इनिशियली Fe2 पॉजिटिव थे, उसने क्या करा, जैसे हमने 10 ml उसमें ऐड करा तो उसने उन आइंस को Fe2 पॉजिटिव को कन्वर्ट कर दिया Fe3 पॉजिटिव में। ठीक है, तो क्या हुआ, जैसे हमने सेरिक आइन 10 ml सेरिक सोल्यूशन जो है हमने कॉनिकल फ्लास्क में ऐड करा, तब हमारे जो एनालेट में क्या थे Fe2 पॉजिटिव आइन है, दे कन्वर्टेड इनटू Fe3 पॉजिटिव। ठीक है, तो कितने आइंस जो है वो चेंज हुए, हमारे पास थे 100, अब वो 10 जो है चेंज हो गए Fe3 में। कितने रिमेन रह गए? 90, क्योंकि 100 माइनस 10 9 कन्वर्ट हो गए Fe3 पॉजिटिव में। Fe3 पॉजिटिव में टोटल 100 थे, जैसे हमने 10 ml सेरिक को ऐड करा, रिमेन कितने रह गए? 100 माइनस 10 90। तो हम उसको इक्वेशन में क्या फॉर्म में लिखेंगे? Fe3 पॉजिटिव कितने आ गए? 10, क्योंकि यहाँ पे 2 पॉजिटिव जो 3 में कन्वर्ट हो गया, कितना? 10 ml। तो 10 जो है Fe3 पॉजिटिव आइंस में कन्वर्ट हो गया, Fe2 पॉजिटिव कितना रिमेन रह गया? 90। इसको सॉल्व करेंगे, दैट इज इक्वल्स टू 1/9। अभी हम ये कैलकुलेट कर रहे हैं आइंस को, जो इस यहाँ पे हम कंसंट्रेशन फिल करेंगे। ठीक है, Fe3 पॉजिटिव की कितनी है, Fe2 पॉजिटिव की कितनी कंसंट्रेशन है, एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज्ड टू कन्वर्ट Fe2 या फिर Fe2 को 3 में कन्वर्ट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स जो है इन्वॉल्व है, वहाँ से हम पुट करेंगे n की वैल्यू। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्लियर हुआ कि 10/90 कैसे आया, ये एक बार फिर देखते हैं। क्या हुआ कि हमने 10 ml जो है ब्यूरेट में से ऐड कर दिया कॉनिकल फ्लास्क में। कॉनिकल फ्लास्क में क्या था? Fe2 पॉजिटिव आइंस थे और कितने? 100। हमने क्या करा? 10 ml ऐड कर दिया Ce4 पॉजिटिव। तो Ce4 पॉजिटिव जैसे ही ऐड हुआ तो 100 में से Fe2 पॉजिटिव जो आइंस थे वो 10 जो है कन्वर्ट हो गए Fe3 पॉजिटिव में। ठीक है, अब हमें कुछ नहीं करना, ये हमें क्लियर है। 100 में से 10 जो कन्वर्ट हो गए Fe3 पॉजिटिव में, हमें वैल्यू पुट करनी है फॉर्मूला में। ठीक है, अब हम वैल्यू पुट करते हैं। Fe3 पॉजिटिव कितने हैं? 10। Fe2 पॉजिटिव कितने हैं? पहले 100 थे, 10 जो है Fe3 में कन्वर्ट हो गए, रिमेन रह गए 90। सॉल्व करेंगे, दैट इज इक्वल्स टू 1/9। ठीक है, इसी 1/9 को हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। इक्वेशन नंबर 1 क्या बोलती है? EFE इक्वल्स टू E0 Fe स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर आयरन प्लस 0.591, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व 1, 2 और 3 में कन्वर्ट करने के लिए 3 पॉजिटिव में जैसे वो चेंज हुआ तो वहाँ पे कितने इन्वॉल्व है? ओनली 1 इलेक्ट्रॉन। तो n की वैल्यू 1 log Fe3 पॉजिटिव, अभी हमने कैलकुलेट करा Fe2 पॉजिटिव, उसकी वैल्यू पुट करेंगे और इक्वेशन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। सेम हमने पुट करा इसको इसमें, देन E इक्वल्स टू 0.77 वैल्यू ऑफ E0 स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर आयरन प्लस 0.059/1 log 1/9 ब्रैकेट के बाहर है ये माइनस 0.2a आ गया हमारा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ स्टैंडर्ड कैलोमल इलेक्ट्रोड, जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड लिया उसका पोटेंशियल, ये है आयरन का पोटेंशियल जो स्टैंडर्ड वैल्यू जो हमारी बुक्स में गिवन है। ठीक है, अब हम कैलकुलेट करेंगे, इस सारे को सॉल्व करेंगे, दैट इज इक्वल्स टू E इक्वल्स टू 0.434
वोल्ट। ठीक है, तो ये आ गई हमारे पास व्हेन 10 ml जो है हमने सैरिक 4 जो है ऐड करा इन दी कॉनिकल फ्लास्क में। अब नेक्स्ट हम देखते हैं सेम इसी को सॉल्व करेंगे, सेम टाइट्रेशन हुई एसिड बेस की तरह। अब हम ऐड करेंगे 50 ml 0.1 मोलर स्टैंडर्ड सैरिक 4 सोल्यूशन। अब उसमें क्या हुआ, यहाँ पे हमारे पास कितने थे आइंस, Fe2 पॉजिटिव 100, इनिशियली 100 थे, हमने 50 जैसे ही सैरिक सोल्यूशन ऐड करा तो हमारे Fe2 जो है Fe2 पॉजिटिव दे कन्वर्टेड इनटू Fe3 पॉजिटिव। तो हमारे पास 100 ऑलरेडी ही थे, उसमें से क्या हुआ 50 कम हो गए। ठीक है, तो कितने रिमेन रह गए, Fe2 पॉजिटिव ओनली 50 और Fe3 भी कितने हैं 50। अब इनकी वैल्यू पुट करो, ये अपॉन में है, Fe3 पॉजिटिव इक्वल्स टू 50, Fe2 पॉजिटिव इक्वल्स टू 50, 50 कट हो जाएगा, वी गेट ओनली 1। द कंसंट्रेशन ऑफ Fe3 पॉजिटिव अपॉन Fe2 पॉजिटिव इक्वल्स टू 1। अब सेम यही वैल्यू हम पुट कर रहे हैं इक्वेशन नंबर 1 में, then we get E equals to bracket 0.77 that is electrode potential for standard minus प्लस 0.0591 आ गया हमारा कि 3 से 2 यहाँ पे इनकी जो ऑक्सीडेशन हो रही है वहाँ पे ओनली 1 इलेक्ट्रॉन जो है इन्वॉल्व है। एंड log 1 आ गया, यही 50/50 को जब हमने इसको सॉल्व करा दैट इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पे कंसनट्रेशन की वैल्यू आ गई 1 ब्रैकेट क्लोज देन 0.28 दैट इज स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इसी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, log 1 की वैल्यू उसमें पुट करेंगे, log 1 दैट इज इक्वल्स टू 0 एंड यहाँ पे आ जाएगा हमारा log 0, इसी क्वेश्चन में पुट करेंगे, यहाँ पे पूरा आ गया 0। तो जब ये इंटू में है इस पूरे वैल्यू के साथ वो 0 जो है मल्टीप्लाई होगी तो वो भी क्या हो जाएगी 0। हमारे पास आ जाएगा 0.714 माइनस 0.2 है, इस पूरे को सॉल्व करेंगे हमारे पास आएगा 0.77 रहेगा इधर, यहाँ पे कैलकुलेशन आप एक बार फिर देख लीजिएगा, 0.77 माइनस 0.28 वोल्ट, उसको सॉल्व करेंगे आपके पास इक्वेशन आ जाएगी इस तरह से। ओके, then next is when same 90 ml of 0.1 molar standard solution will be added। अब 90 ml हमने ऐड करा, then it means Fe3 पॉजिटिव कितने हो गए 90, Fe2 कितना रह गया 10। टोटल अब टाइट्रेशन के साथ देखिए, टोटल जब हमारे पास कॉनिकल फ्लास्क में Fe2 पॉजिटिव थे वो कितने थे 100, जैसे इसमें हमने 90 ml सैरिक आइंस को ऐड करा तो उसने क्या करा, उसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट थी उसको चेंज कर दिया, Fe2 से कन्वर्ट कर दिया Fe3 में, और कितने परसेंट 90% आइंस को कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, क्या था हमने, हमारे पास थे 100 ml Fe2 पॉजिटिव, अब क्या हुआ उसमें सैरिक 4 ऐड हुआ 90 ml, तो 90 ml जैसे ही सैरिक 4 ऐड हुआ उसने क्या करा Fe2 पॉजिटिव को कन्वर्ट कर दिया 3 पॉजिटिव में। ठीक है, और कितने 3 पॉजिटिव बना दिए उसने 90 ही, तो यहाँ पे कितने रिमेन रह गए Fe2 पॉजिटिव कितने रह गए 100 माइनस 90 इक्वल्स टू ओनली 10, तो 10 रिमेन रह गए। तो हम बोल सकते हैं इस कॉनिकल फ्लास्क में 90 जो है वो हमारे हैं Fe3 पॉजिटिव, ओनली 10 जो है वो है हमारे Fe2 पॉजिटिव आइंस। ठीक है, अब इसी को हम फिल करेंगे अपनी इक्वेशन में, Fe3 पॉजिटिव दैट इज इक्वल्स टू 90, Fe2 पॉजिटिव कितने रिमेन रहेंगे इसमें 10, सॉल्व करके हमारे पास आएगा 9। फिल दिस वैल्यू इन दिस फर्स्ट इक्वेशन जो हमने स्लाइड 2 में डिस्कस करी थी, E इक्वल्स टू 0.77 प्लस 0.0591 log 9 की वैल्यू सॉल्व करके आ जाएगी हमारे पास कुछ इस तरह से। ठीक है, जो हमारे पास फाइनल पोटेंशियल आ जाएगा E इक्वल्स टू 0.546 वोल्ट। ओके, अब नेक्स्ट देखिए व्हेन 99.9 ml हम ऐड करेंगे, तो 99.9 ml हमने सोल्यूशन को ऐड करा तो हमारे Fe2 पॉजिटिव दे कन्वर्टेड इनटू Fe3 पॉजिटिव, तो Fe3 पॉजिटिव की वैल्यू कितनी होगी 99.9, रिमेन Fe2 पॉजिटिव रह गए 0.9, देन इसको सॉल्व करेंगे दैट इज इक्वल्स टू 999। सेम इस वैल्यू को पुट करो क्वेश्चन नंबर 1 में, हम इसको सॉल्व करेंगे हमारे पास इलेक्ट्रो पोटेंशियल आ जाएगा 0.66 वोल्ट।
ठीक है। अभी हम देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या पोटेंशियल जो वो इंक्रीज़ कर रहा है। जब 10 ml था तो पोटेंशियल था 0.4, जब 50 था 0.49, 90 ml पे 0.54, 99.9 ml पे 0.66। अब हम चेक करेंगे एट 100 ml, और 100 ml पे क्या होता है हमारा इक्विवेलेंट पॉइंट, जहाँ पे हमारे जो फेरिक Fe2 पॉजिटिव आइंस जो हैं दे विल इक्वल्स टू Ce4 पॉजिटिव सेरिक 4 एंड Ce3 पॉजिटिव इक्वल्स टू Fe3 पॉजिटिव। ओके, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रही है, टाइट्रेशन हो रही है। तो यहाँ पे जो कॉनिकल फ्लास्क में Fe2 पॉजिटिव थे दे कन्वर्टेड इनटू Fe3, Fe2 वाले आइंस जो दे कन्वर्टेड इनटू Fe3 पॉजिटिव, एंड Fe4 पॉजिटिव आइंस जैसे ही कॉनिकल फ्लास्क में ऐड हो रहे हैं एंड दे कन्वर्टेड इनटू Ce3 पॉजिटिव। तो दोनों आइंस यहाँ पे क्या होगी, ऑक्सीडेशन भी होगी, रिडक्शन भी होगी। हमारी ऑक्सीडेशन हो रही है फेरिक आइंस में एंड रिडक्शन हो रही है सेरिक आइंस में, क्योंकि उसकी 4 से वो 3 में कन्वर्ट हो रहा है, पॉजिटिव वैलेंसी डिक्रीज हो रही है। ओके, जब डिक्रीज होती है तो मीन्स वहाँ पे क्या हुई, रिडक्शन। और यहाँ पे जब फेरिक 2 पॉजिटिव से 3 में कन्वर्ट हो गया तो पॉजिटिव वैलेंसी विल बी इंक्रीज इन केस ऑफ ऑक्सीडेशन। तो हम बोलेंगे फेरिक के बीच में ऑक्सीडेशन हो रही है, सेरिक के बीच में रिडक्शन हो रही है। ठीक है, तभी हमारे पास आएगा इक्विवेलेंट पॉइंट। इक्विवेलेंट पॉइंट इसका आएगा जब हमारे आइंस जो हैं सेरिक Ce4 पॉजिटिव इक्वल्स टू Fe2 पॉजिटिव एंड Ce3 पॉजिटिव इक्वल्स टू Fe3 पॉजिटिव। ठीक है, जो कॉनिकल फ्लास्क में आइंस थे और जो टाइट्रेंट के आइंस थे वो कन्वर्ट हो सेम जब इक्वल आ जाएंगे तब हम उसको बोलेंगे इक्विवेलेंट पॉइंट। ठीक है, और इक्विवेलेंट पॉइंट को कैलकुलेट करने का हमारा फॉर्मूला है E इक्वल्स टू इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ फेरिक प्लस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेरिक डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, अब दोनों इलेक्ट्रोड्स का जो पोटेंशियल होगा स्टैंडर्ड उसको प्लस करेंगे और डिवाइड करेंगे 2 के साथ एंड माइनस करेंगे हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0.28 जो है स्टैंडर्ड कैलोमल इलेक्ट्रोड की वैल्यू। सॉल्व करेंगे, दोनों की वैल्यूज़ को प्लस करेंगे, डिवाइड करेंगे 2 से, देन जो भी वैल्यू आएगी दैट इज इक्वल्स टू 1.19, then minus with standard electrode potential of standard calomel electrode that is 0.28। हमारे पास सॉल्व करके वैल्यू आ जाएगी 0.91 वोल्ट। तो मीन 0.91 वोल्ट पे हमारे जो आइंस हैं वो क्या आ रहे हैं, इक्विलिब्रियम स्टेट में, इक्वलेंट पॉइंट आ रहा है जिसको हम बोलेंगे। ठीक है, आइंस जो है एक दूसरे के इक्वल है। नेक्स्ट हम 0.1 एक्स्ट्रा ड्रॉप ऐड करेंगे अपनी ब्यूरेट में से इन दी कॉनिकल फ्लास्क में। तो सेरिक की हम क्या करेंगे 0.1 ml एक्स्ट्रा ऐड करेंगे। जैसे हम 0.1 एक्स्ट्रा ऐड करेंगे तब क्या होगा, अब हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे सेरिक आइन, क्योंकि कॉनिकल फ्लास्क में फेरिक आइंस तो सारे ही कन्वर्ट हो गए Fe3 पॉजिटिव में, क्योंकि ऑलरेडी कॉनिकल फ्लास्क में क्या था 100 ml और 100 ml ही Ce4 पॉजिटिव ने जैसे ही ऐड हुआ तो Fe2 पॉजिटिव दे कन्वर्टेड इनटू Fe3 पॉजिटिव। अब Fe2 पॉजिटिव की कंसनट्रेशन क्या होगी यहाँ पे 0। तो कॉनिकल फ्लास्क के जैसे हमने एक्स्ट्रा ड्रॉप्स ऐड करी तो यहाँ पे किसकी कंसनट्रेशन रही, एक तो Fe3 पॉजिटिव एंड Ce4 पॉजिटिव एंड Ce3 पॉजिटिव। Fe2 पॉजिटिव की वैल्यू होगी 0। तो यहाँ पे जो आइंस अब आ रहे हैं सेरिक आइंस, तो हम कैलकुलेट करेंगे सेरिक आइंस। ठीक है, क्योंकि फेरिक जो है वो कम्प्लीटली ख़त्म हो चुका है हमारे पास। तो Ce4 पॉजिटिव आइंस कितने हैं यहाँ पे 0.1 एंड Ce3 पॉजिटिव आइंस 100.1। Ce3 पॉजिटिव 100.1 क्यों हुए, क्योंकि जैसे हमने 100 ml इसमें ऐड करा था तो सेरिक भी तो कन्वर्ट हो रहा था Ce4 पॉजिटिव इंटू Ce3 पॉजिटिव। जैसे ही हमने कॉनिकल फ्लास्क से 100 ml ऐड करा तो मतलब 100 ml 100 आइंस जो थे 100 ml आइंस ही हमारे किस में कन्वर्ट हुए थे Ce3 पॉजिटिव में। जब हमने Ce4 पॉजिटिव को ऐड करा फ्लास्क में तो 3 पॉजिटिव में वो कन्वर्ट हो गया। जब हमने एक्स्ट्रा ड्रॉप जो है इसकी ऐड करी 0.1 तो वो क्या हुआ 100 प्लस 0.1 बन गया सेरिक 3 पॉजिटिव। तो टोटल कितना हो गया 100.1 ml उसकी कंसंट्रेशन हुई। ठीक है, और इसी को हम पुट करेंगे इस इक्वेशन में
तब आ जाएगा हमारा Ce4 पॉजिटिव इक्वल्स टू 1.4, Ce3 पॉजिटिव 100.1। सॉल्व करके आएगा 1/1001 एंड उसको हम अब कैलकुलेट करेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सैरिक, दैट इज इक्वल्स टू स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सैरिक प्लस फ्रॉम इक्वेशन 2 दैट इज 0.591 अपॉन n log C4 पॉजिटिव 3 पॉजिटिव, यहाँ से हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे माइनस स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0.28। इसको हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर सैरिक दैट इज इक्वल्स टू 1.61, 0.51 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व दैट इज 1 log, ये वाली वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे इस अबव इक्वेशन से 1/100.1 माइनस 0.28। ठीक है, तो ये सारी इक्वेशन जो है वो एक ब्रैकेट में है, पहले हम इसको सॉल्व करेंगे देन माइनस विद माइनस 0.28 के साथ। ओके, देन इट विल सॉल्व एंड वी कैन कैलकुलेट द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सैरिक दैट इज इक्वल्स टू 1.153 वोल्ट। ठीक है, अब हम इसी सारी इन्हीं जो जितनी भी वैल्यूज़ आई है इनको हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे। अब ग्राफिकली इसकी रिप्रेजेंटेशन होगी व्हेन 10 ml विल बी एडेड, जब हमने 10 ml हमने ऐड करा था देन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ फेरिक दे इक्वल्स टू 0.43 आया था। अब हम देखते हैं सारी इक्वेशन को, यहाँ पे हमने 10 ml ऐड करा कॉनिकल फ्लास्क में, देन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल था हमारा फेरिक का 0.43, 50 पे 0.49, 90 पे 0.5, 99.9 पे 0.66, 100 पे 0.9। तो ये सारी वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग हमें ग्राफ बनाना है। 10 ml पे 0.43, देन 50 ml हम हमारा होगा इस पॉइंट पे। ठीक है, तो ग्राफ हम प्लॉट करेंगे एक्स एक्सिस एंड बाई एक्सिस। एक्स एक्सिस में हम लेंगे वॉल्यूम ऑफ सैरिक जैसे जैसे हम उसमें ऐड किए करेंगे, एंड यहाँ पे आएगा वाई एक्सिस पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल उसकी वैल्यूज़। ठीक है, कि कितना इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है वो फॉर्म्ड हो रहा है। तो 10 ml पे जब हमने सैरिक 4 ऐड करा तो उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल था हमारे पास 0.44। ठीक है, एंड व्हेन 50 ml जब हमने ऐड करा 50 ml पे हमारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल था 0.46। 0.46 यहाँ पे आएगा क्योंकि हमने ग्राफ प्लॉट करा यहाँ 0.446। देन एट 90 आएगा 80 और 100 के बीच में। ठीक है, 90 के जब 90 हुआ तो हमारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इतना जनरेट हुआ। व्हेन 100 पे हमारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आया था एट 0.9, तो 100 था हमारा इक्विवेलेंट पॉइंट 0.9। देन नेक्स्ट एट 100.1 यहाँ पे पॉइंट आएगा 100.1 पे हमारा पोटेंशियल जो था दैट इज़ 1.15। तो 1.9 से वो किस में चेंज हो गया 1.5। तो ये आ गया हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। वॉल्यूम एक्स एक्सिस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अबव। तो 10 ml पे जो ये 10 ml वॉल्यूम के साथ आपको पोटेंशियल जो ड्रॉ करना है, पोटेंशियल 0.4 यहाँ पे आ गया, फिर 50 पे 0.6 तब पोटेंशियल यहाँ आ गया। एट 90 के केस में हमारा पोटेंशियल है 0.5, तो 0.5 हमारा यहाँ पे आ गया। ठीक है, देन सेम 100 पे 0.9, 100.1 पे 1.5। तो इस तरह से हमारे इन सब को ड्रॉ करना है और हमारे पास आ जाएगा इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ओके, देन नेक्स्ट इज देयर एप्लीकेशंस। द सैरीमेट्रिक आर यूज्ड टू डिटरमाइन वेरियस मेटालिक आइंस। तो लाइक एल्यूमिनियम, देयर फाइन एल्यूमिनियम पाउडर। अगर हमारा एल्यूमिनियम जो है, क्योंकि उसका जो मेथड जो है दिस मेथड इज़ यूज्ड फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ मेटालिक आइंस। तो मेटालिक आइंस में चाहे वो फिर अल्ट्रा फाइन पाउडर की स्टेट में है, वो वहाँ से भी हम अपने मेटालिक आइंस को डिटरमाइन कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस मेथड। क्योंकि इसमें क्या होगा, सैरिक आइन दे कन्वर्टेड इनटू सैरिक 4 टू सैरिक 3। तो जैसे वो केमिकल रिएक्शन चेंज होगी तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे नंबर ऑफ आइंस जो कितने मेटालिक आइंस जो वो कितने प्रेजेंट है उसकी केमिकल रिएक्शन बेसिस पे। यहाँ पे भी देखिए सैरिक 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, रिडक्शन हो रही है उसकी, दे कन्वर्टेड इनटू सैरिक 3, उसको इस तरह से रिप्रेजेंट करा है। ओके, एंड दे ऑल्सो यूज्ड फॉर द एस्टिमेशन ऑफ आयरन डेक्सट्रोज इंजेक्शन, क्योंकि वहाँ पे क्या आयरन आइंस प्रेजेंट होंगे डेक्सट्रोज के इंजेक्शन में।
रेन सॉर्बिटॉल इंजेक्शन, जब इसका इंजेक्शन होगा, इनमें भी क्या है आयरन, उसमें भी क्या होंगे फेरस और फेरिक में कन्वर्ट होगा, फेरिक आयन होंगे वो फेरस में कन्वर्ट होंगे। तो इस तरह से जो उसकी ऑक्सीडेशन होती रहेगी वो हम डिटरमाइन कर सकते हैं बाय सैरीमेट्री। एंड ऑल्सो नोन हैज सीरेट ऑक्सीमेट्री, जो हमने इंट्रोडक्शन में ही पढ़ा था कि दिस सैरीमेट्री इज ऑल्सो नोन हैज सीरेट ऑक्सीमेट्री मेथड ऑफ वॉल्यूमेट्रिक केमिकल एनालिसिस एंड दे आर ऑल्सो यूज्ड फॉर द एस्से ऑफ फेरस ग्लूकोनेट, फेरस सक्सीनेट टैबलेट्स, कि हमारे पास फेरस की टैबलेट्स थी, उसमें हमें चेक करना है फेरस की कंसंट्रेशन एंड प्योरिटी। देन नेक्स्ट इज redox titration in which phenanthroline complex known as ferroin is formed and indicate the end point। इसमें हम क्या करते हैं, फेरोइन को एज ए इंडिकेटर की तरह यूज़ करते हैं, जिससे हमें फेरस के उसमें फेरोइन में क्या होंगे फेरस आइन प्रेजेंट होंगे, उनका जो कॉम्प्लेक्स बना होगा उसमें हम कंसंट्रेशन को भी डिटरमाइन कर सकते हैं और हमारी रिएक्शन का एंड पॉइंट भी हमें डिटरमाइन हो जाएगा इन रिडॉक्स टाइट्रेशन में। रिडॉक्स टाइट्रेशन में एंड पॉइंट जहाँ पे हमारे आइंस जो हैं इक्वलेंट हो जाएंगे, सैरिक आइन इक्वल टू फेरिक के इक्वलेंट हो जाएंगे। एंड नेक्स्ट इज यूज्ड फॉर द एस्टिमेशन ऑफ मेटल्स लाइक क्रोमियम, कॉपर, निकल, मैग्नीज, इन सब के एस्टिमेशन के लिए भी हम सैरिक आइन या सैरिक मेट्री जो है दिस टाइप ऑफ टाइट्रेशन विल बी यूज्ड। एंड नेक्स्ट इज इट इज़ यूज्ड फॉर द एस्टिमेशन ऑफ पैरासीटामोल एंड विटामिन के। पैरासीटामोल तो सभी जानते हैं, एंड विटामिन के, इनकी जो टैबलेट्स हैं या शैसे होंगे उनकी एस्टिमेशन करेंगे, जहाँ से हम इसका एस्से परफॉर्म करके उनकी परसेंटेज प्योरिटी जो है वो डिटरमाइन कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए हम यूज़ करेंगे, वी विल अप्लाई सैरीमेट्रिक मेथड। मेनली आपको याद रखना है मेटेलिक जो भी मेटल्स हैं उनकी एस्टिमेशन के लिए, क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन जो है प्रोसेस इन्वॉल्व है, और किसके अंडर है ये रिडॉक्स टाइट्रेशन में। ओके, तो आई होप आपको कुछ क्लियर हुआ होगा। पहले आप नोट्स बनाओ, उसमें आप पहले एक बार इसको खुद रीड करिए, अगर जहाँ पे जिस भी टॉपिक में जिस स्लाइड में आपको प्रॉब्लम आ रही है आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो। ओके, थोड़ा कैलकुलेशन बेस्ड है, थोड़ा डिफ़िकल्ट लगेगा, बट आप एक बार प्रैक्टिस कीजिए, समझने की कोशिश करना, जहाँ पे आपको क्लियर नहीं होगा आप मेरे से पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू।